ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज है दिनांक 29 मई 2026 और आज आप सुनेंगे अधिक मास के महात्म की अध्याय 13 की कथा। और कथा के साथ साथ आप सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय और 6वें अध्याय का महात्म। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, कथाएं पूरी सुनिए और अगर पसंद आए तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णु लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात एक राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। एक दिन चित्रधनवा के मन में विचार आया कि अब स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझे वन में जाकर हरि का सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके समर्थ राजा दृढ़धनवा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तब अपने पिता की और्ध्वदैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुणसुंदरी नाम की पत्नी थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा ये सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि राजा ने स्नान किया। स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान इत्यादि देकर और प्रणाम करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए खून से निशान हुए और निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर वहीं कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं पर बैठ गया। तभी वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुखसार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचन सुन राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह शुकदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख हमें श्री कृष्ण का भक्त समझ हम पर कृपा करके उद्धार करने आए हैं। वह इस विचार में ही था, तभी पीछे से उसकी सेना आ गई और वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा भी अपने सिपाहियों के साथ अपने नगर में वापस लौट आया। अपने नगर में बार बार राजा
उस शुक के वाक्यों को याद करता रहा और सोचता रहा कि आखिर वह शुक क्या कहना चाहता था। यहाँ पर 13वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा करते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। आप ही अपना उद्धार करें और आत्मा को अवनत होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन अपने अधीन कर लिया है वह स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को शीत उष्ण, सुख दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी बुद्धि अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया, जो निर्विकार हो गया, वही सच्चा योगी है। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वरिक, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाकर रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते हुए मुझ में समर्पित रहने वाले को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है तथा जो यथासंभव सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है और मन कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता बल्कि केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तो आत्मा स्वरूप में स्थित हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था में फिर और कोई लाभ उसे अच्छा नहीं लगता और स्थिर होने पर कोई बड़ा भारी दुख उसको वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख, संयोग, वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही
उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे और वह मुझसे अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सभी प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में समा जाता है। जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने ही दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखो, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। ये चंचल मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे हवा को बांधकर रखने के जैसा प्रतीत होता है। कृष्ण बोले, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को प्राप्त होता है? कृष्ण बोले, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहाँ से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर जन्म लेता है। यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के बल में अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म के ऊपर जा पहुँचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योग अभ्यास करता है, वह मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसीलिए तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों में से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। अब सुनिए छठे अध्याय का महात्मा। भगवान लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी, अब छठे अध्याय का महात्मा सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था, जहाँ पर जनश्रुति नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई सारे हंस उड़ते उड़ते आकर बैठ गए। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला होकर उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा कि हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैयक मुनि है, जो राजा से भी श्रेष्ठ है और वैकुंठ के अधिकारी हैं। वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है। जब ये वार्ता राजा ने सुनी तो मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य अधिक होगा, जिसकी ये हंस स्तुति करते हैं। ऐसा विचार कर राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। तब राजा ने अपने सारथी से रथ मंगवाया और उस पर बैठकर सबसे पहले काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए और फिर लोगों से पूछने लगा कि यहाँ पर रैयक मुनि रहते हैं। तो लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, वहाँ पर भी स्नान ध्यान किया, दान दिया और द्वारकानाथ के दर्शन किए। फिर उसने लोगों से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई रैयक मुनि रहते हैं? तो लोगों ने मना कर दिया, कहा नहीं, यहाँ कोई ऐसे मुनि नहीं रहते। तब राजा पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़ा। राजा जहाँ जहाँ तीर्थों में जाए वहीं स्नान करे, दान करे और रैयक मुनि के बारे में पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर श्री बद्री नारायण जी के दर्शन किए और अपना रथ आगे बढ़ाया, लेकिन
वहाँ से उसका रथ आगे नहीं गया। तब राजा ने सोचा कि मैंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करी, परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ पर क्यों अटक रहा है? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसी पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठे हैं, जिसके तेज से सूर्य की किरणों के समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही कहा कि ये जरूर रैयक मुनि होंगे। तब राजा ने दंडवत करके चरण वंदना करी और हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धाम का परसनहारा पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, आपका तेज ऐसा किस बल से है? मुनि बोले, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलवाकर कहा कि पुत्र, आज से तू अपना राज्यभार संभाल, अब मैं तीर्थों में ही जाऊंगा। इतना कहकर राजा ने राज्य को त्याग दिया और रैयक मुनि ने श्री गीता जी के 6 अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब तो वह राजा भी इस 6 अध्याय का पाठ करने लगा, जिसके प्रताप से राजा त्रिलोकदर्शी हो गया। इस प्रकार दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। तभी भगवान की कृपा हुई और एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने अपनी देह को त्याग दिया। तभी स्वर्ग से एक विमान आया, जिस पर बैठकर वे दोनों वैकुंठ धाम को चले गए। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, ये था 6 अध्याय का महात्म जो मैंने तुम्हें सुनाया, जिसको पढ़ने से या सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको सुनने से सदा सर्वदा धन संपत्ति अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया।
बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।